गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 2 जुलाई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर की वीडियो को पूरा अच्छे से देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लॉन्च की गई अम्बेडकर के संदेश नामक किताब को लिखा है। तो दोस्तों यह अम्बेडकर के संदेश नामक किताब को किसने लिखा है? इसका पहला ऑप्शन है DS वीरैया, दूसरा ऑप्शन है सुधीर मेहता, तीसरा ऑप्शन है पंकज त्यागी और चौथा ऑप्शन है सुमन देशमुख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए DS वीरैया। दोस्तों हाल ही में अम्बेडकर के संदेश नामक जो पुस्तक लिखी गई है वह DS वीरैया ने लिखी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा पठानकोट से किस देश को गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप का निर्यात किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत में जो पठानकोट से गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप निर्यात की गई है वह किस देश में की गई है? इसका पहला ऑप्शन है कुवैत, दूसरा ऑप्शन है कतर, तीसरा ऑप्शन सऊदी अरब और चौथा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कतर। तो दोस्तों हाल ही में कतर में ही यह खेप भेजी गई है जो कि गुलाब की खुशबू वाली लीची है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हमारे शिक्षक नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों यह किस राज्य ने किया है? इसका पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन गोवा, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे शिक्षक नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश में अलियावती लोंगकुमेर को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किस देश को नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया। दोस्तों हाल ही में अलियावती लोंगकुमेर को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह उत्तर कोरिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है उत्तर कोरिया। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों ये चैनल को अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें ताकि भाई भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए डेली करंट अफेयर की टॉप 10 क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर सकें। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियो चैनल से रिलेटेड आपको अपडेट जल्दी ही मिलते रहें। हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की 47वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की गई है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन विशाखापट्टनम और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली में हाल ही प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की 47वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता में
सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों यह किस राज्य के लिए दिया गया है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केरल। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केरल 100% सही है और ये मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न भी है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। दोस्तों ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किस राज्य को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी केरल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कोलकाता में फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत फुटबॉल का वितरण शुरू किया है? पहला ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, दूसरा ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा ऑप्शन पीयूष गोयल, चौथा ऑप्शन नितिन गडकरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत फुटबॉल का वितरण किया है, जो कि करंट अफेयर का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तारीख को मनाया गया है और यह किस तारीख को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 29 जून, दूसरा ऑप्शन 30 जून, तीसरा ऑप्शन 1 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 2 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई बिल्कुल सही है, 100% सही है। और दोस्तों ये करंट अफेयर का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन US ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? पहला ऑप्शन है तन्वी शर्मा, दूसरा ऑप्शन प्रशांत महेश्वरी, तीसरा ऑप्शन क्षितिज त्यागी और चौथा ऑप्शन है आयुष शेट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी दोस्तों हाल ही में US ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है? पहला ऑप्शन है ऑपरेशन बेहाली, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन सिंदूर, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन फेस वॉश और चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन चक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र के तहत दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन मोस्ट IMP हैं, तो इन सब की तैयारी अच्छे से करें।